नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं सभी मंडियों में आलू के भाव की बात और साथ साथ में ही इस बात पे भी बात करेंगे कि दीपावली के बाद भाव कैसे रह सकते हैं, कि इस बारे में सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी है कि दीपावली के बाद भाव कैसे रहेंगे। ये बड़ा चर्चा का विषय है और सभी जगह बहुत ज़्यादा चर्चा हो भी रही है इसकी कि दीपावली के बाद भाव बढ़ेंगे घटेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं बढ़ेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं घटेंगे। तो उस पर मेरा जो विचार है उस पर भी बात करेंगे और सबसे पहले भाव की बात कर लेते हैं। तो प्रयागराज से शुरुआत करते हैं। प्रयागराज में गोला आलू बिका है आज 1700 से 1800 रुपया कुंतल और G4 बिका है आपका 1900 से लेके 2000 रुपया कुंतल के आसपास। इक्का दुक्का कुछ ऊपर भी बिक गए हैं और हाईलैंड बिका है आपका 2000 रुपया कुंतल के आसपास। बात करें कानपुर की, तो कानपुर में आमदनी आज थोड़ी सी कम बताई गई है और भाव थोड़े स्लाइटली ऊपर रहे हैं। आज ख्याति पुखराज बिका है आज आपका 655 से लेके 705 रुपया मन और 3797 बिका है आपका 655 से लेके 755 रुपया मन और हाईलैंड बिका है आज आपका 685 रुपये से लेके 745 रुपया मन। सिंधुरी बिका है आपका 625 से लेके 685 रुपया मन और आपका चिपसोना बिका है 855 से लेके 915 रुपया मन और श्रीराज बिका आपका 855 से लेके 925 रुपया मन। तो यहाँ पे मन होता है 40 किलो का, तो ये भाव 40 किलो के हैं। और बाराबंकी में बिका है आपका राजेंद्र वन जो है वो आपका बिका है 685 से लेके 720 रुपया पैकेट विद कोल्ड भाड़े के। और बरेली में चिपसोना वही बिका है 1050 रुपया पैकेट के आसपास और बहुत बढ़िया छट्टा अगर है, गुल्ला उल्ला नहीं है तो 1100 रुपया पैकेट के आसपास भी बिका है कुछ एक। और जयपुर में आज बाजार वही रहे हैं आपके 1500 से लेके 2000 रुपये कुंतल के आसपास। निबल वाले 1500-1600 रुपया कुंतल के आसपास। मीडियम जो है 1600 से लेके 1800-1900 रुपया और बढ़िया आलू जो है वो बिके 1900 से लेके 2000 रुपया कुंतल के आसपास। बिहार समस्तीपुर में रेट वही बने हुए हैं आपके C40 के 1450 से लेके 1500 रुपया कुंतल और गुलाब बाग में हाईलैंड बिका है आपका वही 1550 से लेके 1600 रुपया कुंतल के आसपास। 1650 रुपया कुंतल इक्का दुक्का कोई बहुत बढ़िया आलू बिके हैं। और झारखंड में हाईलैंड बिका है आज आपका 2000 रुपया कुंतल के आसपास और सफेद बिका है आपका 1700 रुपया कुंतल के आसपास। मुंबई का बाजार रहा है आज आपका 1900 से लेके 2100 रुपया कुंतल का। निवल वाले वही 1900 रुपये कुंतल के आसपास और जो मीडियम आलू है वो 1800 से लेके 2000 रुपया कुंतल के आसपास और बढ़िया आलू जो है वो 2000 रुपया कुंतल के और 2100 रुपया कुंतल तक बिके हैं आज। और बेंगलोर का बाजार आज जो है डाउन रहा है। बेंगलोर कम से कम 100 रुपया डाउन है। यहाँ पे बिका है आपका 900 से लेके 1100 रुपया पैकेट का। और बाजार उड़ीसा का भी थोड़ा डाउन है। यहाँ पे बिका है आज आपका 1900 से लेके 1950 रुपया कुंतल का। बाजार आज गुवाहाटी में भी डाउन है। गुवाहाटी में बिका है आज आपका 2200 से लेके 2400 रुपया कुंतल का। और बाजार सिलचर में भी डाउन है। यहाँ कम से कम 100 रुपये कुंतल में बाजार डाउन है और सिलचर में बिका है आज आपका 2400 से लेके 2600 रुपया कुंतल का। पूना में बाजार सेम है वही 2000 से लेके 2300 रुपये कुंतल का। और बाजार वेस्ट बंगाल में भी डाउन है, थोड़े से 30-40 रुपया बाजार डाउन है वेस्ट बंगाल में। सिंगूर में बिका है आपका हुगली 1000 से लेके 1050 रुपया पैकेट ज्योति छट्टा आलू। सीके टाउन में बिका है आपका 1730 से लेके 1740 रुपया पैकेट का गड्ढा आलू। बंकुरा में बिका है आपका 1700 से लेके 1710 रुपये कुंतल का ज्योति गड्ढ। खिरपई पश्चिम मिदनापुर में बिका है आज आपका 840 रुपये से लेके 860 रुपया पैकेट का गड्ढा आलू। वर्धमान में बिका है आपका 1040 से लेके 1050 रुपया पैकेट का छट्टा आलू। और घुसकरा में बिका है आपका 930 रुपये से लेके 950 रुपया पैकेट का छट्टा आलू। बाजार चेन्नई में भी 100 रुपये डाउन है। यहाँ पे बिका है आपका 2000 से लेके 2400 रुपये कुंतल का। और बाजार मदुरई में भी डाउन है। मदुरई में कम से कम 100 से 200 रुपये की गिरावट है। यहाँ पे मदुरई में बिका आपका 2400 से लेके 2900 रुपया कुंतल का। बात करें गुजरात की, तो गुजरात में दिशा में बिका है बाजार। गुजरात में बाजार वही बने हुए हैं। दिशा में बिका है जो पहले चल रहे थे वही बाजार है। पुखराज बिका यहाँ पे 650 से लेके 850 रुपया।
पैकेट, और ख्याति बिका 750 से लेके 950 रुपया पैकेट का, और बादशाह बिका है आपका 850 से लेके 1000 रुपया पैकेट का। और बात करें सूरत की तो आमदनी बताएगी 70 गाड़ी की, तो यहाँ पे पुखराज बिका है आपका 260 रुपये से लेके 310 रुपये मन, और ख्याति बिका 270 से लेके 320 रुपया मन, बादशाह बिका 270 से लेके 340 रुपया मन, और LR बिका 220 से लेके 390 रुपया मन होता है यहाँ पे 20 किलो का, 20 किलो के हिसाब से बिक्री होती है, तो ये रेट जो है 20 किलो के हैं। तो ये तो भाव थे मुझे मिले थे। और यहाँ पे वही फर्रुखाबाद, आगरा, कन्नौज, यहाँ पे कोल्डों में बिक्री नहीं हो पा रही है अभी। और दिवाली अब कल से तो कल परसों दिवाली है। हाँ, सबसे पहले तो आपको हैप्पी धनतेरस भूल गया था, तो कोई बात नहीं, अभी याद आ गया, तो हैप्पी धनतेरस आप सभी लोगों को। और तो दिवाली के 2 दिन बाद तक और मंडियाँ जो है मतलब बाजार यहाँ पे नहीं बिक्री होगी। तो अब सवाल ये आता है, यहाँ पे दिवाली के बाद बिक्री होगी, दिवाली के 2 दिन बाद बिक्री होगी कम से कम। दिवाली 24 तारीख को दिवाली होगी शायद, और फिर 25-26 को वो होगा आपका भाई दूज के बाद 1 दिन और शायद बंदी जैसा रहेगा, क्योंकि भाई दूज के 1 दिन बाद तक लेबर पहुंच नहीं पाएगा, उसके बाद ही बिक्री होगी। तो उस टाइम पे बाजार क्या रह सकते हैं, ये बड़ा चर्चा का विषय है, और इस पे बहुत लोग अपना अपना दिमाग लगा रहे हैं, सब लोग का अपना अपना मानना है। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजार डाउन हो जाएगा, और बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि बाजार अप भी हो सकता है। तो अब इस पे मेरा मानना क्या है, मेरी पर्सनल राय है। वैसे आप लोग अपने हिसाब से समझें कि क्या हो सकता है। मेरा जो अपना अनुमान है मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। जैसा कि लोग ये कह रहे हैं कि दिवाली के बाद, ज़्यादातर जो 85% लोग ये कह रहे हैं कि दिवाली के बाद जो है बाजार डाउन हो जाएगा। तो एक तो वो इस हिसाब से अनुमान लगा रहे हैं कि ये मंडियां जो है डाउन हो गई हैं, तो इस हिसाब से बाजार डाउन हो जाएगा। दूसरा, नया आलू आ जाएगा उसका ऊना वगैरह का दिवाली के बाद, तो उसकी वजह से बाजार जो है डाउन हो सकता है। उसका तो रीजन है ये है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये मंडियां, जिन मंडियों में बाजार डाउन हुए हैं, ये मंडियां भाव तय नहीं करेंगी, भाव तय करेगा यहाँ का स्टॉक। और यह मंडी में सप्लाई जो है, मतलब जितनी वहाँ पे डिमांड होगी उससे ज़्यादा सप्लाई पहुँचेगी तो भाव कम हो जाएगा, और जितनी वहाँ पे डिमांड है उससे सप्लाई कम पहुँचेगी तो भाव अप हो जाएगा। तो ये मंडियां जो डाउन है ये सप्लाई ज़्यादा पहुँचने की वजह से हुई हैं, क्योंकि सबको पता था कि दिवाली पे बाजार बंद रहता है और दिवाली से लोडिंग नहीं हो पाएगी, तो सब ने ज़्यादा माल मंगाया, ज़्यादा किसी ने खरीदा है या किसी ने कमीशन पे भेजा है, तो जैसे भी भेजा तो मतलब ज़्यादा माल मंडियों में पहुँच गया, तो वहाँ पे स्टॉक थोड़ा ज़्यादा हो गया। और सबको ये है कि दिवाली को तो वहाँ भी मंडियाँ बंद रहेंगी, तो वो 2 दिन फिर रुक जाएगा माल, तो उसको सस्ते और वैसे कैसे भी करके उस माल को निकालना है, तो इसलिए वो 100 रुपया सस्ता भी दे देगा। इस वजह से भी बाजार डाउन है, मतलब मंडियों में ज़्यादा आवक की वजह से। लेकिन दिवाली को जो आलू यहाँ से तो पहुँच नहीं रहा है अभी, और अभी 2-3 दिन पहुँचेगा भी नहीं, तो इस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मंडियाँ ये सब खाली हो जाएंगी और दिवाली के बाद मंडियाँ अच्छे रेट में शुरू होंगी। इस हिसाब से भाव जो है दिवाली के बाद गिरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। दिवाली के बाद बाजार सही रहने की ही उम्मीद है। और दूसरी बात ये, जो लोग बता रहे हैं कि ऊना का आलू, नया आलू आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पंजाब का आलू आ जाएगा, तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं, इस बार ऊना का आलू जो आएगा वो करीब आपका 1 नवंबर से आएगा। इक्का दुक्का हो सकता पहले भी आ जाए, लेकिन और सही से जो है 5 नवंबर से चालू होगा ऊना का आलू। और इस बार ऊना का आलू उतना ही प्रेशर बना पाएगा जितना कि हसन के आलू ने प्रेशर बना पाया था। कि ऊना का आलू इस बार कोई प्रेशर नहीं बना पाएगा। किस लिए नहीं बना पाएगा, उसका एक रीजन है, क्योंकि जब होशियारपुर भी ऊना के पैरेलल में तैयार हो जाता था, ऊना के बाद चालू होता था होशियारपुर, तो होशियारपुर चालू हो जाता तो ऊना वाले खुदाई जो है बड़ी तेजी से करते थे कि ऐसा ना हो कि होशियारपुर वाले भी पेल दें तो हमको भाव कम मिले। इस बार कंपटीशन नहीं होगा कि होशियारपुर में आलू तैयार नहीं होगा जल्दी, क्योंकि होशियारपुर में जो पहले गड़े थे आलू वो तो दोबारा गड़े, मारे गए, दोबारा गड़े,
और कुछ एक होंगे भी इक्का दुक्का बढ़िया होंगे, तो वो इक्का दुक्का ही हैं। और होशियारपुर में अभी तक आलू जो है गड़ ही रहा है, होशियारपुर में अगाई गड़ाई नहीं है वहां पे, तो इसलिए ऊना वाले आलू जो है आराम से बेचेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है उनको, और इसलिए वो मार्केट में प्रेशर बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। वैसे क्या होता था, उनको जल्दी निकालना होता था, एकदम जल्दी खोदो जल्दी खोदो जल्दी मार्केट पहुंचाओ, नहीं तो होशियारपुर आ जाएगा तो फिर भाव कम हो जाएगा। इस बार ऊना खुदेगा, फिर होशियारपुर खुदेगा, और फिर आपका उसी के साथ में जो है यूपी का नंबर आएगा। तो ऊना के आलू का बिल्कुल भी प्रेशर नहीं बनेगा, क्योंकि होशियारपुर बनने ही नहीं देगा, क्योंकि वो वहां पे तैयार ही नहीं होगा। तो इस हिसाब से भी जो है मुझे लग रहा है कि आलू का भाव जो है दिवाली के बाद, लेकिन लोग एक बार प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो प्रेशर बन नहीं पाएगा। बनाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है बाजार डाउन भी करें, एक बार बाजार डाउन हो भी, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि प्रेशर बनाया जाएगा, वो वाला प्रेशर बनाया जाएगा कि मतलब नया आलू आ गया, नया आलू आ गया, लेकिन वो प्रेशर बना रहेगा नहीं। मंडियां फिर जो अगर ये डाउन भी करेंगे लोग, तो भी मंडियां जो कि त्यों वहीं पे वापस हो जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। आपका मानना क्या है कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।